अल्कोहल की बात करते हैं, अल्कोहल फिनोल ईथर की अगर बात करें हम अल्कोहल में, सबसे पहले अल्कोहल में जी होता है अल्काइल ग्रुप होता है, OH को बोलते हैं हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, और ROH को पूरे को बोलते हैं हम अल्कोहल बोलते हैं। इसमें होता है प्राइमरी अल्कोहल होता है, सेकेंडरी होता है, टर्शियरी अल्कोहल होता है। अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, जिस कार्बन से जुड़ा हुआ आगे वो अगर एक कार्बन से जुड़ा हुआ उसको बोलते हैं हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, ये प्राइमरी अल्कोहल बोलते हैं। सेकेंडरी बोलते हैं OH जिस ग्रुप कार्बन से जुड़ा हुआ आगे 2 कार्बन से जुड़ा हुआ उसको बोलते हैं सेकेंडरी। OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ आगे 3 से जुड़ा हुआ 1 2 3 से जुड़ा हुआ उसको बोलते हैं टर्शरी। जी हमारे पास क्या है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी की एक एग्जांपल आ गई। तो उसके बाद आगे देखिए अल्कोहल को प्रिपेयर कैसे करते हैं, हेलो अल्केन से प्रिपेयर करते हैं। तो जहाँ पे करना क्या है, जहाँ पे OH Br की जगह लगा लो तो क्या होगा, और Br OH की जगह लगा लो, ये क्या बना होगा, अल्कोहल बनाए। कहाँ से बनाया, हेलो अल्केन से बनाया। हेलो अल्केन का मतलब क्या होता है, जी जहाँ पे हेलोजन लगा होता है, ठीक है, जी जहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, हेलो अल्केन बोलते हैं। जी आपको पता होना चाहिए। कहता है जहाँ पे हम हाइड्रेशन की बात करते हैं, हाइड्रेशन वाली चीज़ें मैंने ऑक्सी मर्कुरेशन डीमर्कुरेशन चीज़ें पढ़ा के रखी हैं आपको 11th में 12th में। तो जी जहाँ पे कहता है कि कार्बन कार्बन भी डबल बॉन्ड है, तो जहाँ पे होता क्या है, एक होता है H, एक होता है OH। H2O में कौन है, एक H होता है, एक OH होता है। जैसे डबल बॉन्ड टूटेगा क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटने के बाद एक आएगा इसके ऊपर नेगेटिव, एक आगे आएगा पॉजिटिव। OH क्या होगा इसमें, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव। वो कहाँ जाएगा, पॉजिटिव तरफ, पॉजिटिव वाला आएगा नेगेटिव तरफ। तो एक जोड़ा H, एक क्या जोड़ा OH, कहीं भी जोड़ लो। बट जहाँ पे अगर आप लोगों ने अगर इसमें 3 कार्बन लिए हुए हैं, फिर जहाँ पे आपको नेगेटिव पॉजिटिव बड़े ध्यान से लगाना पड़ता है। H आपने वहाँ पे लगाना जहाँ ज़्यादा H होते हैं, ऐसा कौन बोलता है, तो मार्कोनी रूल बोलता है, ठीक है, कोई डाउट इसमें। आगे देखो इस मैकेनिज्म है, मैकेनिज्म जरूरी नहीं है मैकेनिज्म आपके लिए, बट कर लेना, मैंने कॉपी भी करवा के रखा हूँ आपको मैकेनिज्म अच्छे से। आगे देखो इसमें एक और लिखा हुआ है, इसमें क्या किया हुआ है, इसमें एंटी मार्कोनी को रूल लगाया है, जो है ना यहाँ पे एंटी मार्कोनी को रूल लगाया है। H वहाँ पे लगाना जहाँ कम H होंगे। एंटी मार्कोनी रूल कहता है कि H आपने कहाँ पे लगाना, वहाँ पे लगाना जहाँ पे कम H लगे होंगे, और OH वहाँ पे लगाना जहाँ पे ज़्यादा H लगे होंगे। उसके बाद जहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे हम बात करते हैं एल्डिहाइड की, एल्डिहाइड कीटोन से क्या बना रहे हैं, अल्कोहल बना रहे हैं। एल्डिहाइड कीटोन से अल्कोहल किस तरह से बनाना है, जैसे हमने बात करें यहाँ पे ये लिखे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं, LiAlH4 या NADH4 की बात करते हैं, ये कौन होते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। कहता है कि इसमें एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, रिड्यूसिंग एजेंट की प्रेजेंस में जहाँ पे क्या करना है, ये जहाँ पे अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाते हैं। इधर क्या लगाना हमने, H लगा लेना, इधर क्या लगाना हमने, H लगा लेना, यानी कि CH3 CH के साथ लगाया H बना CH2, और O के साथ OH लगाना, O के साथ क्या लगाना, OH। जी हमने इस तरह से करना होता है, 2 डिग्री 1 डिग्री अल्कोहल बनाना होता है। कहते हैं हम एसिटिक एसिड से भी बना सकते हैं अल्कोहल, हम जहाँ पे मिथाइल एसीटेट से भी बना सकते हैं। जी ईस्टर ग्रुप आ गया है, इससे भी हम क्या बना सकते हैं, अल्कोहल बना सकते हैं। इसमें अल्कोहल बनाना आपने इस तरह से, देखो CH3CU जो ब्लैक वाला है, ब्लैक वाले में आपने CH2OH लगाना है, ब्लैक वाले में CH2OH लगाना है, बाकी इस O के साथ सिर्फ H लगाना है, आपने इस O के साथ सिर्फ H लगाना है। ये विद मैकेनिज्म चीज़ें होती हैं, ये विद मैकेनिज्म चीज़ें पता चलती हैं कैसे हो रही हैं। देखो इससे एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट वाला केस आता है, क्या फार्मूला था ग्रिग्नार्ड रीजेंट का, RMGS को बोलते हैं, ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते हैं, RMGS को ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते हैं। कहते हैं फॉर्मेल्डिहाइड देता है 1 डिग्री अल्कोहल, अदर एल्डिहाइड देते हैं 2 डिग्री अल्कोहल, कीटोन देता है 3 डिग्री अल्कोहल देता है। कीटोन क्या देता है, 3 डिग्री अल्कोहल देता है, कीटोन 3 डिग्री अल्कोहल, ये ध्यान रखना है। H फॉर्मेल्डिहाइड का फार्मूला होता है HCHO। अब टाइम हो रहा है, जाओ आप गई डाल कर तो जा जल्दी जल्दी। फॉर्मेल्डिहाइड 1 डिग्री देता है, अदर एल्डिहाइड 2 डिग्री देते हैं, कीटोन देता है 3 डिग्री अल्कोहल देता है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। कल का टाइम सेम है, पहुँच जाना था 6 पे, तो भी जा रहा था रुपये भी, जाओ। ये देता है 3 डिग्री अल्कोहल देता है। आगे देखो ग्रिग्नार्ड रीजेंट की लिखा हुआ है, फॉर्मेल्डिहाइड को जब ग्रिग्नार्ड रीजेंट साथ ट्रीट किया हमने, फॉर्मेल्डिहाइड को ग्रिग्नार्ड रीजेंट साथ ट्रीट किया तो इसने दिया RCH2OMGX दिया, RCH2OMGX। ये OMGX कहाँ से आया, ये जहाँ पे हमारे पास आया R ऐसे आए प्लस माइनस वाला, आपने कॉपी लाई होगी अल्कोहल की, नहीं तो जहाँ पे ऐसे आना था, Mg के ऊपर आता है पॉजिटिव, Mg के ऊपर क्या आना, पॉजिटिव, Mg के ऊपर आएगा पॉजिटिव, तो इसके बाद आएगा कौन, फिर नेगेटिव आएगा O आएगा नेगेटिव वाला, तो ये बना RC के साथ H2 है, ऐसे एक हिंट देता हूँ मैं आपको, HCHO, जहाँ पे ये है नेगेटिव, ये है पॉजिटिव, CH2 के पास कौन है, जहाँ पे इधर आएगा नेगेटिव, नेगेटिव पता कौन है, R है ये वाला नेगेटिव, ये RMGX है ना, RMGX में जे होता है पॉजिटिव, जे होता है नेगेटिव, तो जे इस तरह से यहाँ पे आया हुआ है। वही काम आपने जहाँ पे करना है, इसको मेरी नोटबुक में से समझना इसको। ये भी एक ग्रिग्नार्ड रीजेंट की रिएक्शन आ गई। तो फिजिकल प्रॉपर्टी में से कभी क्वेश्चन निकले, इसमें क्या याद रखना है, कहता है कि जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा
जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा बॉइलिंग पॉइंट उतना ज़्यादा होता है, जितना ज़्यादा मॉलिक्यूलर वेट होगा बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगा उतना ज़्यादा होता है। कहता है मॉलिक्यूलर वेट सेम रहता है, लेकिन कब ब्रांचिंग में जो चीज़ अलग देखने को मिलती है। ब्रांचिंग में कैसे होता है, जैसे ये हमारे पास आ गया टर्शरी, ये हमारे पास है सेकेंडरी, ये हमारे पास है प्राइमरी है, सेकेंडरी है, और ये कौन है, टर्शरी है। ठीक है जी, चले ठीक है 11th वाले बाहर आया। ठीक है जी, आगे ब्रांचिंग में इस तरह से वैल्यू ये हमारे पास क्या होती है, ये जहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट जहाँ पे ज़्यादा होता है, क्यों, ये एक लंबी चेन है, ये छोटी होगी और छोटी होगी, ये ब्रांचिंग बोलते हैं इसको हम। ये ब्रांचिंग का आपने ध्यान रखना है, जो कल को पढ़ाया उसको देखना, साइनेक्स वाला कराया था आपको एक मैंने, उसको देखो साइनेक्स वाला। हाँ, सॉल्युबिलिटी की बात करते कहते हैं सॉल्युबिलिटी क्या होता है, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी बहुत सॉल्युबल ज़्यादा होता है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के बीच जो बॉन्ड बनता है दैट इज हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलते हैं हम उसको। सॉल्युबिलिटी कहते हैं कार्बन 1 से 3 तक अगर बात करते हैं, ठीक है, और जो पूरी तरह से पानी में सॉल्युबल हो जाते हैं क्योंकि ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। बाकी जैसे जैसे ग्रुप और बढ़ते जाएंगे और कार्बन टूटते जाएंगे, पानी में सॉल्युबल कम होते हैं, क्यों, क्योंकि वो एक बड़ा पार्ट बना लेते हैं, बड़ा पार्ट। जी ध्यान रखना आपने, इस फायदा मैं बहुत ही बड़ा हूँ, एक छोटी बाल्टी में थोड़ी डुबो सकता हूँ मैं। तो अदर सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं, ऑर्डर ऑफ सॉल्युबिलिटी कहता है कि जहाँ पे सबसे ज़्यादा ये टर्शरी की सॉल्युबिलिटी ज़्यादा होती है एज कम्पेयर टू प्राइमरी। कहाँ से आ गई इतनी, ये टर्शरी सॉल्युबिलिटी सबसे ज़्यादा होती है। केमिकल रिएक्शन की बात करते हैं, अल्कोहल की क्या लिखा हुआ है, कहते हैं केमिकल रिएक्शन में होता है कभी O और H के बीच का बॉन्ड टूटता है, कभी R और O का बॉन्ड टूटता है, कभी O और H के बीच बॉन्ड टूटता है। जब O और H का बॉन्ड टूटेगा तब हमारे पास क्या केस बनता है, तब हमारे पास बनता है O और H का बॉन्ड तोड़ना है, यानी कि O के साथ हम Na जोड़ लेना है। O और H का बॉन्ड टूटेगा, O के साथ क्या जोड़ना है, Na जोड़ना है। तो हम इधर भी हमारे पास यही होगा, कहता है कि इस केस में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल कौन सा अच्छी तरह से जो बना सकता है, तो कहता है कि प्राइमरी वाला अच्छी तरह से बना सकता है एज कम्पेयर टू सेकेंडरी, एज कम्पेयर टू टर्शरी, क्योंकि जहाँ पे 3 ग्रुप जुड़े हुए हैं, जहाँ पे 2 ही ग्रुप जुड़े हुए हैं, जहाँ पे 1 ग्रुप जुड़ा हुआ है, इन ग्रुप का काम होता है, क्योंकि 2R 3R 1R का मतलब होता है इंडक्टिव इफेक्ट, यानी कि इलेक्ट्रॉन देना और इलेक्ट्रॉन डोनेट करना, इंडक्टिव इफेक्ट शो करते हैं, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट। कहते हैं ईस्टरिफिकेशन की बात करते हैं, ईस्टरिफिकेशन का मतलब होता है जहाँ पे ईस्टर बनाते हैं। ईस्टर का फार्मूला होता है RCOR होता है, जो फार्मूला होता है RCOO, यानी H को निकाला, क्या लगा लिया, R लगा लिया, तो जे R की जगह हमने एक एग्जांपल लिखी हुई है CH3 लगा के। अगर हम O और H का बॉन्ड ना तोड़े, अगर हम R और O का बॉन्ड तोड़े, तब क्या बनता है, तब हमारे पास इस तरह से बनता है। अगर हम जहाँ पे C और O का बॉन्ड तोड़े, तो जहाँ से जानी पूरा OH ही निकाल देना हमने, पूरा OH है ना, ये निकाल देना है, क्योंकि इसका बॉन्ड तोड़ना हमने, पूरा OH निकाल दी, फिर क्या लगाओ, Cl लगाओ। एनहाइड्रस ZnCl2 की प्रेजेंस में रिएक्शन होती है, कभी आप ल्यूकास रीजेंट भी बोलते हैं, ल्यूकास रीजेंट भी बोलते हैं। कहते हैं यही रिएक्शन जो आपने 12th में पढ़ के रखी हुई है, PCl5 हो गया, SOCl2 हो गया, PCl5 के साथ अल्कोहल क्या बनाता है, हैलोअल्केन, SOCl2 इसे बोलते हैं थायोनाइल क्लोराइड बोलते हैं इसको, थायोनाइल क्लोराइड, ये बनाता है हैलोअल्केन, और PCl3 के साथ क्या बनाता है, हैलोअल्केन बनाता है, हैलोअल्केन, यही आगे हैलोअल्केन जो बनाता है। साथ में इसका ध्यान रखना, जो क्या आता है, जो आपको डंडे पड़ते थे बड़े ज़्यादा कि भाई इधर H3PO3 आना है, HCl आना, क्या आना है, वो इन चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है, जी इधर क्या आना है प्रोडक्ट में, ये ध्यान रखना, प्रैक्टिस पे डिपेंड है ये कहाँ पे क्या बनना है। कहता है मॉलिक्यूल ऐसा होल, और होल मॉलिक्यूल की बात करें हम, जहाँ पे डिहाइड्रेशन रिएक्शन की बात करें, डिहाइड्रेशन करना क्या है, जहाँ से सिर्फ H2O को निकाल दो, जहाँ से OH को निकाल दो, जहाँ से H को निकाल दो, जहाँ से OH को निकाल दो, जहाँ से किसको निकाल दो, H को। ऐसा करोगे, ऐसा काम कौन करता है, ऐसा काम करता है कंसनट्रेटेड H2SO4 काम करता है। ऐसा कौन, कंसनट्रेटेड H2SO4 ऐसा काम करता है, जो वाटर को निकालने में हेल्प करता है। और अगर ये जहाँ से निकल जाएगा पीछे डबल बॉन्ड को छोड़ेगा, ये क्या छोड़ेगा, डबल बॉन्ड छोड़ेगा। इस तरह से होता है ये CH3CH, जहाँ से हमारे पास ऐसे आता है JH, जे किया, इसके ऊपर आएगा पॉजिटिव, जहाँ से एक H 2 रखो इधर, एक H इधर रखो, JH इधर चले आता है, इधर बना लेगा डबल बॉन्ड, जे वाला H यहाँ से निकल गया, और इसको छोड़ के क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। ये आगे जहाँ पे भाई मैकेनिज्म लिखा हुआ जो मैंने बताया अभी, एक बार देख लेना, मैकेनिज्म ईजी है। कहता है PCC की मतलब होता है पायरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट होता है, PDC का मतलब पायरिडीनियम डाइक्लोरोक्रोमेट होता है, PDC का मतलब कहता है कि इसमें अल्कोहल अगर इन ऑक्सीडेशन, ये ऑक्सीडेशन बोलते हैं, अल्कोहल ऑक्सीडेशन में एल्डिहाइड देता है। बट अगर हमने KMnO4 K2Cr2O7 लेके रखे हुए, जो स्ट्रॉन्ग क्या होते हैं, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं, ये एल्डिहाइड तक नहीं, ये कार्बोक्सिलिक एसिड तक रिएक्शन को लेकर चले जाता है। ठीक है, अगर स्मॉल ले ये रखे, स्मॉल होंगे ना हमारे पास ये एजेंट, तो वो एल्डिहाइड तक रिएक्शन को लेके जाते हैं। अगर स्ट्रॉन्ग होंगे तो वो जहाँ पे इसके साथ जहाँ पे कार्बोक्सिलिक तक रिएक्शन को लेके जाते हैं, इसे बोलते हैं कंप्लीट पार्शियल बोलते हैं इसको, पार्शियल बोलते हैं इसको। रिएक्शन ली हुई है CH3 CH, CH3 जो है प्रोपॉन टू ओल है।
कहते हैं यही अगर आप लो ये क्या बनाते हैं, कीटोन दे दिया इसने, क्या दे दिया है, एच को निकालो, कीटोन दे दिया इसने। बट अगर आपने ऐसे किया होगा, अगर आपने यहाँ पे प्राइमरी अल्कोहल है, सेकेंडरी है, टर्शरी है, कॉपर की प्रेजेंस में, कॉपर की प्रेजेंस, कॉपर की प्रेजेंस में पहला एल्डिहाइड देता है, दूसरा कीटोन देता है, तीसरा क्या देता है, अल्कीन देता है। क्योंकि इस कार्बन के पास 2 एच है, इस कार्बन के पास 1 एच है, इस कार्बन के पास एक भी एच नहीं है, इस कार्बन के पास एक भी एच नहीं है, तो क्या आ गया, अल्कीन आ गया। ये ध्यान रखना, अल्कीन आया ये। टेस्ट है, विक्टर में टेस्ट पड़ा हुआ है, लिक्विड टेस्ट, आइडोफार्म टेस्ट। जी घर जाके नोटबुक को खोलो, देखो 1 डिग्री अल्कोहल, क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री अल्कोहल रेड कलर देता है, 2 डिग्री अल्कोहल ब्लू कलर देता है, 3 डिग्री अल्कोहल कलरलेस देता है। जी आपने डायरेक्ट याद करना है, रिएक्शन लर्न करने की जरूरत नहीं है। जी देखना कि 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री देते क्या है, जी जहाँ पे इंपॉर्टेंट है। तो वही लिखा हो कि जी हमारे पास इस तरह से क्या देते हैं, रेड कलर देते हैं, जी क्या देते हैं, ब्लू कलर देते हैं, और जी क्या देते हैं, नो कलरलेस, कोई कलर नहीं देते 3 डिग्री अल्कोहल। इस तरह से लिक्विड टेस्ट है। लिक्विड टेस्ट में मैंने बताया था कि ये लिक्विड रीजेंट की प्रेजेंस में इधर टर्बिडिटी जल्दी मिलती है, 3 डिग्री पे मिलती है, 3 डिग्री पे जल्दी मिलती है, धुंधलापन होता है वो जल्दी मिलता है। बट 1 डिग्री पे कुछ भी नहीं मिलता हमें, देखा, नो टर्बिडिटी एट रूम टेम्परेचर, नो टेम्परेचर, ठीक है जी, आ गया। उसके बाद 3 डिग्री अल्कोहल क्या देता है, टर्बिडिटी अपेयर इमीडिएटली, जी जहाँ पे बताया हुआ है। ये 2 डिग्री वाला आ गया, बताया मैंने अभी, 5 मिनट लगते हैं। और 1 डिग्री में टर्बिडिटी क्या होती है, नहीं मिलती है, ये ध्यान रखें। आइडोफार्म टेस्ट क्या होता है, आइडोफार्म टेस्ट में कुछ इस तरह का ग्रुप होता है, स्कूल है ना आपने, आइडोफार्म टेस्ट में जो ग्रुप होता है इसे बोलते हैं आइसोप्रोपाइल अल्कोहल बोलते हैं। हमारे पास आएगा ये ग्रुप हमने लिया, इस ग्रुप में हम लेने के बाद क्या होगा, जहाँ I2 और NaOH लिया हुआ है, I2 NaOH, तो जहाँ से क्या करो, जहाँ पे हमने पूरा ग्रुप निकाल देना है, CH3 C डबल बॉन्ड O, CH3 C डबल बॉन्ड O, जहाँ से 2 H निकाल दिए और जहाँ से ग्रुप निकाल दिया, तो जहाँ पे जोड़ा ONa जोड़ा है, ONa जोड़ा, पीछे बचा H, वो H हमने उसके साथ जोड़ के बनाया CHI3, इसे बोलते हैं आइडोफार्म, येलो PPT बनाता है, येलो PPT, जो ध्यान रखें। CH, इधर 3 कार्बन है ना, देखो इधर कार्बन 1 2 3 कार्बन है, हमारे पास आए 2 कार्बन, एक कार्बन कहाँ के, एक कार्बन जहाँ पे जी आइडोफार्म आ गए। फिनोल क्या होता है, फिनोल का OH लगा होता है, और जहाँ पे होता क्या है, इसमें OH के साथ जो कार्बन होता है, इस कार्बन के sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होती है। और प्रिपरेशन ऑफ फिनोल की बात करते हैं, डाउस प्रोसेस से बनाना हो तो पड़ा डाउस प्रोसेस, कहता है जहाँ पे ये होता है हेलो क्लोरोबेंजीन आ गया, इसमें अगर आप NaOH को डालते हो, NaOH को डालने से क्या होता है, सोडियम फिनॉक्साइड मिलता है और फिनोल मिलता है, सोडियम फिनॉक्साइड और क्या मिलता है, फिनोल मिलता है, ये ध्यान रखें।